ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। ब्रह्म जानाति इति अर्थात ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्म जानने की इच्छा रखता है वो सभी संध्या वंदन करने के लिए वरदान प्राप्त है, ऐसा पुरुष सूक्त में कहा गया है। संध्या वंदन अपन प्रारंभ करते हैं। संध्या 3 भागों में बटी होती है। आज मेरे साथ अनंत सत्य आए हुए हैं। अनासहयोग बना है, मेरे मामा जी है। अनासहयोग बना है कि मैंने कहा कि अपन साथ में संध्या करते हैं। ध्यान रखें, संध्या ब्राह्मणों की ड्यूटी है। संध्या करने पर कोई पुण्य नहीं है, पर नहीं करने पर पाप है। सादी भाषा में समझाया जाए तो संध्या आपकी अटेंडेंस रजिस्टर में साइन है। यदि आपने दिन भर काम किया है और साइन नहीं की है तो आपकी तनख्वाह नहीं बनेगी। इतनी महत्वपूर्ण संध्या है। इसलिए संध्या वंदन ब्राह्मणों की ड्यूटी में आता है। ड्यूटी मतलब कर्म। संध्या वंदन को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग होता है महाविष्णु के 24 नाम, दूसरा होता है गायत्री मंत्र और तीसरा होता है अपने गोत्र का उच्चार। ऐसा अपन अब शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। हरिओम केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, फिर से केशवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, संकर्षणाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, दोषाय नमः, नरसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरये नमः, श्री कृष्ण परमात्मने नमः। यदि आपको 24 नाम याद नहीं हो तो केवल केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः ही आप 24 बार कह सकते हैं। इतनी भी अपन छूट दे सकते हैं, लेकिन की जाए। उसके बाद में अपने आप को पवित्र करना होता है। पत्थर ब्रह्मार्पणमस्तु अपना फिर हाथ में लेकर अपने आप को शुद्ध किया जाता है। आपको हिष्टान साधना ऐसा 3 बार अपने आप को इस संध्या वंदन के लिए पवित्र किया जाता है। उसके बाद में फिर से पत्थर ब्रह्मार्पणमस्तु अर्थात प्रत्येक कर्म करने के बाद में उसको ब्रह्म को अर्पण करना, ये अपने शास्त्र का एक छोटा सा नियम है। उसके पश्चात अपन आते हैं, उसे कहते हैं सूर्य अर्घ्य दाने विनियोगः। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए हाथ में जल लेंगे। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दूसरी बार ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तीसरी बार ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब दूसरा पाठ शुरू होता है, उसे कहते हैं गायत्री मंत्र। वो शुरुआत करेंगे, गायत्री मंत्र जपम करिष्ये। ओम ब्रह्म घाट को हाथ लगाकर 10 बार गायत्री मंत्र पढ़ना। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तत्र ब्रह्मार्पणमस्तु। यह कर्म भी अपन ने ब्रह्म को अर्पण कर दिया। अब अपने यहाँ तीसरा पाठ शुरू होता है, जिसे कहते हैं 10 दिशाओं को नमस्कार। प्राच्य दिशे इंद्राय नमः, अग्ने दिशे अग्ने नमः, दक्षिणा दिशे यमाय नमः, नैऋत्य दिशे नृत्य नमः, प्रदिश दिशे वरुणाय नमः, वायु दिशे वायु नमः, ईशान दिशे ईशानाय नमः, उत्तर दिशे ब्रह्मणे नमः, अद्राय दिशे अनंताय नमः, संध्याय नमः, गायत्री नमः, सवित्रे नमः, ब्रह्मणे नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छति। इस श्लोक का अर्थ यह है, तोयम मतलब होता है जल, आकाश से पतितम मतलब गिरने वाला जल जैसे नदियों के माध्यम से सागर में जाकर मिलता है, ऐसे हमने सारे देवों को किया गया नमस्कार केशवम प्रति गच्छति, केशव के प्रति अर्पण होता है। आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। उसके बाद में दोनों कानों को क्षमा याचना करनी पड़ती है। कुछ गलती रह गई हो तो उसको अत्रि अर्चना शावा शकी प्रवरान्वित अपने प्रवर का नाम लेना पड़ता है। आपका प्रवर कौन सा है? प्रवरान्वित। फिर अपने गोत्र का उच्चार अत्रि गोत्रोत्पन्नोहम, अत्रि गोत्र, मेरा गोत्र अत्रि है, अत्रि गोत्रोत्पन्नोहम। फिर संध्या का नाम लिया जाता है लेकिन वो बताया नहीं जाता, वो पासवर्ड है ना, वो मैं अपने मन में बोलूंगा। शरणाहम ऐसा बोला जाता है। मेरा जो संध्या का नाम था वो मैंने आपके लिया। अत्रि अर्चना अभिवोध है, हाथ जोड़ना है
उसके बाद में बोलना है यस्य स्मृत्या जना मुक्ता तपो संध्या क्रियानिषु न्यूनम संपूर्णताम याति तस्यो वंदे नमस्तुतम यथा ज्ञानेन यथा मनसा प्रातः संध्या क्षण कर्मणाम भगवान परमेश्वर प्रियता नमः तत्थर ब्रह्मार्पण वस्तु विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः। अंतिम श्लोक का अर्थ सुन ले। यथा ज्ञानेन जितना मेरा ज्ञान था, यथा मनसा जितना मेरा मन लगा, यथा ज्ञानेन यथा मनसा प्रातः संध्या क्षीण कर्मणाम भगवान परमेश्वर प्रियता नमः न्यूनम संपूर्णताम याति, इसमें जो कमी रह गई वो आपके नाम से पूरी हो गई। न्यूनम संपूर्णताम याति तस्यो वंदे नमस्तुतम, ऐसा अंत में कहा जाता है। यथा तत्र ब्रह्मार्पणमस्तु विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः। यह 5 से 7 मिनट की संध्या है। ये समय निकालकर प्रत्येक ब्राह्मण को करना ही चाहिए। और ध्यान रखना, आचारो मत प्रचारः, यदि आपने किया तो आपकी अगली पीढ़ी आपको देख के करेगी। आपको उसे कहना है, करना है, ये कहना नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभय मान के साथ में मेरे मामा जी अनंत थत्ते।